दिवाली का मौका है दोस्तों, तो क्यों ना हम इस मौके पर कुछ हेल्दी, टेस्टी और फिलिंग वाला नाश्ता घर पर ही बनाएं जो कि एकदम क्रिस्पी हो। देखिए कितना क्रिस्पी, टेस्टी और फिलिंग वाला नाश्ता नज़र आ रहा है ना। तो मार्केट में हरी मेथी आने लगी है, तो क्यों ना इतनी हेल्दी चीज़ का हम इस्तेमाल करें। तो हम बनाने वाले हैं मेथी मठरी। इसके लिए हमने सबसे पहले हरी मेथी को साफ़ कर लिया है। यह आधा कप मेथी है। अब इसे हम 2 चम्मच देसी घी में भूनेंगे कुछ देर के लिए, जिससे कि इसका कड़वापन निकल जाए। और अगर आपके पास हरी मेथी ना हो तो आप कसूरी मेथी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कसूरी मेथी फिर आप 1 मुट्ठी ही लीजिए, ज़्यादा नहीं डालिए वरना कड़वी हो जाएगी। तो देखिए इन्हें थोड़ी देर मैंने घी में भून लिया है, जिससे इसका कड़वापन निकल जाए। और ये जब तक थोड़ी सी ड्राई नहीं हो जाती हमें इसे भूनना है। तो अब इसके लिए हमने ले लिया है डो लगाने के लिए 1 कप आटा, और आटे के साथ हम इस्तेमाल करेंगे आधा कप सूजी। तो अगर आप चाहें तो इसको पूरी तरीके से आटे से भी बना सकते हैं। और ये 1/4 कप बेसन। तो हमने टेस्ट के साथ साथ हेल्थ का भी ध्यान रखा है। बेसन में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, आटे में फाइबर होते हैं। तो आप चाहें तो किसी एक अनाज से भी बना सकते हैं। अब इसमें मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया और आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया। ये बनाने में बहुत आसान है दोस्तों। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। ये आप जितना तीखा खाते हैं उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये आधी चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को हम हाथों पर इस तरीके से मसल कर डालेंगे, जिससे कि इसका जो फाइबर्स हैं थोड़े से खिले खिले हो जाते हैं और उभर कर इसका टेस्ट आता है। अब 1/4 चम्मच ज़ीरा। बस अब आप इन सबको अच्छे से सूखा सूखा मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें मोयन डालेंगे। तो मोयन के लिए आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये 1 टेबल स्पून या 100 ग्राम मैंने तेल डाल दिया इसके अंदर। बस अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर हमें डो बनाना है इसका। और हमने जो मेथी को देसी घी में भून कर रखा था वो भी हम इसी स्टेज पर मिला देंगे इसमें। तो देखिए मैंने जैसा कि बताया, अगर आपके पास ताज़ी मेथी है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप कसूरी मेथी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसे बिना मेथी के भी बना सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बनने वाली हैं और दिवाली पर एकदम से फिलिंग वाला नाश्ता है। हल्का फुल्का चाय के साथ भी खा ले और जो आपकी हल्की फुल्की भूख को भर दे, एकदम से सेटिस्फैक्ट्री वाला नाश्ता है ये। तो बस जिस तरीके से हम आटे का डो लगाते हैं रोटियां बनाने के लिए, उसी तरीके से हमें इसका डो लगाना है। और ये डो लगाकर हमें कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। तो 10-15 मिनट के बाद देखिए आटा एकदम से तैयार है हमारा। तो मैंने इसके बराबर मात्रा में 3 पोर्शन बना लिए हैं। तो बस अब हम इनके पेड़े बना लेंगे। जिस तरीके से हम रोटियां बेलते हैं उसी तरीके से हमें सूखा आटा डालकर इनकी रोटियां बेलनी है। तो थोड़ा सा आप पहले सूखा आटा डस्ट कर लीजिए, उसके बाद इस डो का एक पेड़ा बनाकर रख दीजिए और इसे हल्के हाथ से बेलिए। तो इसमें हमें लेयर्स डालनी है। आप चाहें जितनी लेयर्स डाल सकते हैं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी। आपको कितनी ज़्यादा खिली खिली वाली क्रिस्पी वाली मठरी चाहिए, जितनी लेयर्स आप डालेंगे ये उतनी ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनने वाली है। तो ये सबसे आसान रास्ता है इसका कि बड़ा सारा डो लेकर इसकी एक बड़ी सी चपाती बेल ली जाए। अब इसके ऊपर आप चाहें तो यहाँ देसी घी भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर तेल लगाया है। तो बस सब जगह अच्छे से तेल स्प्रेड कर दीजिए और इसके ऊपर आप मैदा या आटा कुछ भी डस्ट कर दीजिए, आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पर आटा डस्ट किया है थोड़ा सा, और चारों तरफ अच्छे से हमें इसे डस्ट करना है, तभी इसकी लेयर्स जो हैं वो खुलेंगी। तो देखिए सूखा आटा अच्छे से चारों तरफ लगाने के बाद हम इसे फोल्ड करेंगे। तो मैंने इसे आधे में फोल्ड करा है अभी, देखिए बिल्कुल हाफ पोर्शन में। अब फिर से मैं इसके ऊपर ये तेल लगा रही हूँ। तेल लगा दिए, अच्छे से तेल लगा दीजिए और फिर से इसके ऊपर हमें सूखा आटा डस्ट करना है या मैदा डस्ट करना है और फिर से इसको फोल्ड कर दीजिए। अब इस पर भी हमें तेल लगाना है, यानी कि हमें इसे लेयर्स देना है। जितने ज़्यादा लेयर्स देंगे उतनी ज़्यादा अच्छी वाली मठरी हमारी बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए अच्छे से मैंने तेल लगा दिया है इस पर और फिर से सूखा आटा मैं डस्ट कर रही हूँ इस पर। तो ये हो गई 1, 2, 3 फोल्डिंग हमारी। इस तरीके से आप जितनी चाहें उतनी फोल्ड बना सकते हैं।
तो ये फिर से मैंने देखिए इसे फोल्ड कर दिया। बहुत इजी है, जैसे कि हम नॉर्मली डेली लाइफ में पराठा बनाते हैं इतने फोल्ड करते हैं पराठे में भी। तो एक लेयर और डाल दी है हमने। अब यहाँ पर फिर से हम तेल लगा देंगे इस लेयर पर। तो ये टोटल मिलाकर हमारी 4 लेयर हो जाएंगी, ये देखिए। और इसके ऊपर फिर से एक बार आटा डस्ट कर दीजिए अच्छे से। तेल अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हमें आटा भी बहुत अच्छे से डस्ट करना है, तभी हमारी जो मेहनत है वो सफल होने वाली है। हालांकि ये इतनी ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, बहुत जल्दी फटाफट हो जाता है, और जो मेहनत हमारी रंग लाती है वो तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनने वाली है। देखिएगा, बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाली है। तो बस इस तरीके से हमने अब ये फोल्ड कर दिया है। अब इसे हम एक बार फिर से बेलेंगे। तो आप इसे चाहें तो दोनों साइड, चारों साइड से भी बेल सकते हैं, या किसी एक साइड से भी, यानी कि इसे लंबाई में भी आप बेल सकते हैं, और चाहें तो पूरा स्क्वायर शेप में भी आप इसे बेल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं फ़िलहाल तो इसको ऐसे लंबे और चारों साइड से फैलाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा लेयर्स चाहिए। तो देखिए, ये आपकी चॉइस है। टोटली 2-3 लेयर्स में भी ये बहुत अच्छी बनकर तैयार होने वाली है, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा लेयर्स वाली चीज़ें पसंद है, क्रिस्पी क्रिस्पी वाली, तो इसलिए मैं थोड़ी सी लेयर्स यहाँ पर ज़्यादा डाल रही हूँ। तो देखिए, लंबाई में बेल लिया मैंने इसे। अब फिर से हमें इसके ऊपर तेल लगाना है अच्छे से किनारों तक। तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है, लेकिन हाँ, हमें बराबर से सब जगह पर तेल लगाना है, और फिर उसके ऊपर आटा या मैदा डस्ट करना है। तो सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है जब तक कि हमें जितनी लेयर्स चाहिए उतनी लेयर्स नहीं आ जाती। तो आप इसे 1 या 2 लेयर्स में भी बना सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस है। ये खाने में उतनी ही स्वादिष्ट लगेगी और उतनी ही क्रिस्पी बनकर तैयार होने वाली है। तो ये फिर से मैंने इसके ऊपर आटा डस्ट कर लिया है, और अब हम अच्छे से आटा डस्ट करने के बाद इसे फिर से फोल्ड करने वाले हैं। तो देखिए, मठरी तो कई तरीके की बनाई जाती है। मीठी मठरी, नमकीन मठरियाँ, प्लेन मठरियाँ, सादी, ये जो हम बना रहे हैं अभी मीठी वाली, पालक वाली, मतलब कई तरीके की मठरियाँ बनाई जाती हैं। लेकिन इस वक्त हम जो मठरी बना रहे हैं ये अपने आप में एक कंप्लीट मील है, जिसमें हमने हरी सब्ज़ी का भी इस्तेमाल किया है, और गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है, बेसन का इस्तेमाल किया है, सूजी का इस्तेमाल किया है, यानी कि न्यूट्रिशन से भरपूर है और बहुत ही हेल्दी है। तो इसे आप पेट भर के खा सकते हैं और अपने बच्चों को पेट भर के खाने दे सकते हैं। जी हाँ, ये ऐसा नाश्ता है जो टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। तो त्योहार के मौसम में हमें बच्चों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं वो चुटर पुटर ना खाएं, इसलिए ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है। तो देखिए, बस मैंने जितनी लेयर्स डालनी थी डाल दी, और अब मैं एक नाइफ़ की मदद से इसे लंबा लंबा और पतला पतला काट रही हूँ। जितनी पतली पतली स्ट्रिप्स आपको चाहिए, ये लंबी और पतली स्ट्रिप्स काफ़ी अच्छी तलने के बाद लगती हैं और खिली खिली निकलती हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी नाइफ़ की मदद से ईजीली काट सकते हैं। शेप जो आप चाहें वो दे सकते हैं। तो मैंने ये लंबी लंबी पतली पतली इसकी स्ट्रिप्स काट ली हैं, और बस अब इसे हम पहले ही थोड़ा सा इस तरीके से अलग कर लेंगे। तो हमने मेथी वैसे तो बारीक ही काटी थी, आप चाहें तो और भी ज़्यादा बारीक काट सकते हैं, लेकिन खाते वक्त जो थोड़ी सी इसकी लीव्स आती हैं काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो देखिए, तेल जब हल्का गर्म है इसी वक्त मैंने इसे डाल दिया है तेल में। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना जो इसकी लेयर्स है वो खिलेंगी नहीं। तो हमें बिल्कुल हल्के गर्म तेल में इसे डालना है, और पहले 2 से 3 मिनट के लिए स्लो आंच पर ही इसे फ्राई करना है। उसके बाद हम बिल्कुल हाई फ्लेम कर देंगे। तो देखिए, अभी जितनी एक बार में आ जाए इजीली उतनी आप मछलियाँ डाल दीजिए, और शुरू में इसे बिल्कुल भी नहीं हिलाएं। जब ये एक तरफ से थोड़ी सी फ्राई हो जाए, जब हम इसे पलट देंगे। तो देखिए, एक नाइफ़ की मदद से मैं इसे पलट रही हूँ। एक साइड से लगभग फ्राई हो चुकी हैं और ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं। फ्राई होने में लगभग 3 मिनट का समय लगा है। इससे ज़्यादा फ्राई मत कीजिए, वरना कई बार ये कड़वी भी हो जाती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो बस फटाफट से बनकर तैयार है एक हेल्दी स्नैक, जिसे आप महीने भर से ज़्यादा रख सकते हैं, खा सकते हैं। तो देखिए, इसमें अगर आप थोड़े से तिल डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं।
कितनी ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी हमारी मठरी बनकर तैयार हुई है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।